डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम हेलो एरिन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। हेलो एरिन 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जिसमें फर्स्ट थी इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके उदाहरण चल रहे थे, तो 3 उदाहरण कंप्लीट हो गए थे। इसमें नंबर 4 डी, देखो हेलो एरिन क्लोरोबेंजीन, जैसे यहां पर Cl लगा दे, क्लोरोबेंजीन, ठीक। इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करा दो, CH3 Cl मेथिल क्लोराइड, ठीक। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, ठीक, निर्जल AlCl3। देखो अब आपको पता है ये माइनस और यहां पर क्या होगा प्लस, ये H उपस्थित है, ठीक। H यहां से Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। क्या बनेगा कि ये बेंजीन रिंग, यहां पर क्या Cl और यहां पर आ जाएगा CH3। ए कहां पर? पैरा पर। H यहां से Cl यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और एक आ जाएगा कहां पर? पैरा पर। ये Cl और यहां पर CH3 और प्लस HCl, 2HCl। संतुलित कर लो, यहां कितने लगाओगे? 2, तो यहां भी 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रोस्नेही पर स्वयं पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रोस्नेही वहां जुड़ता है जहां पर माइनस चार्ज हो, और यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे ये प्लस और ये माइनस, ठीक। देखो ये मेथिल बेंजीन टोलुइन होती है, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। तो फिर ये क्या होगी? पैराक्लोरोटोलुइन, ठीक। और ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक। और एल्किल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? एल्किलीकरण। ये एल्किलीकरण अभिक्रिया है, एल्किलीकरण, ठीक है। देखो इसी प्रकार से ई की क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो कि CH3 C डबल बॉन्ड में O Cl, एसिटिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, ठीक। उसी प्रकार से देखो ये माइनस और ये प्लस, यहां पर H उपस्थित है, H प्लस और ये माइनस, H प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। तो क्या जुड़ जाएगा? ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक। यहां पर हमने क्या लगा दिया? Cl और ये C डबल बॉन्ड में O CH3, ठीक, प्लस उसी प्रकार से पैरा स्थिति पर H यहां से Cl यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग, ठीक। यहां पर है Cl और C डबल बॉन्ड में O CH3 प्लस प्लस 2HCl, 2HCl, ठीक। संतुलित कर लो इसको, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2, ठीक। इसका नाम है एसीटोफिनोल, तो इसका मतलब ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोल, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोल, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोल, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोल। और ये अभिक्रिया भी कौन सी है? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पहले भी आई थी, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक। और एसिटिल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण। ये एसिटिलीकरण अभिक्रिया है,
एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, ठीक। एसिटिल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण, ठीक। नेक्स्ट नंबर दूसरा रासायनिक गुण है देखो, नंबर दूसरा रासायनिक गुण इसमें धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, ठीक। इसमें भी ए है सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया, ठीक। इसमें भी स्मॉल ए फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक। देखो, एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल बनता है। तो देखो, एरिलेनाइड की क्रिया, एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल बनता है, डाइफेनिल बनता है, ठीक। तो देखो, एरिलेनाइड की क्रिया, ये एरिलेनाइड है, एरिलेनाइड, एक्स लगा दो। एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ प्लस Na, इसके दोनों काम में आएंगे, एक्स एरिलेनाइड, ठीक। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। देखो, Na प्लस यहां से x माइनस यहां से NaX, फिर Na प्लस यहां से x माइनस यहां से NaX, 2 लगा दो, 2NaX यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इसको इससे जोड़ दो, प्लस 2NaX, प्लस 2NaX, ठीक। इसका नाम है डाइफेनिल, डाइफेनिल, ठीक है। तो एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल बनता है। बी है इसमें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, देखो हमने फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ी है, वुड्स अभिक्रिया भी। वुड्स अभिक्रिया तो थी एल्किल की, फिटिंग अभिक्रिया है एरिलेनाइड की, दोनों को जोड़ दो, एल्किल व एरिलेनाइड दोनों। तो एल्किलाइड, एल्किलाइड व एरिलेनाइड, व एरिलेनाइड, एल्किलाइड व एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम के साथ, एल्किलाइड व एरिलेनाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन बनती है, एल्किल
बेंजीन बनती है। ठीक, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया, तो देखो ये एरिल हैलाइड है, बेंजीन वाला है, यहां पर एक्स लगा देते हैं, एरिल हैलाइड। इसकी क्रिया सोडियम के साथ Na प्लस RX एल्किल हैलाइड, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर, आपको पता है Na प्लस यहां से x माइनस यहाँ से NaX, फिर Na प्लस यहां से x माइनस यहाँ से NaX, ये 2NaX यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, यहां पर क्या लगाते हैं R प्लस 2NaX, इसका नाम है एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। ठीक, तो एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन बनती है। ठीक, देखो Cu धातु से क्रिया B, Cu से क्रिया, और ब्रैकेट में उलमान अभिक्रिया, उलमान अभिक्रिया, उलमान अभिक्रिया। देखो उलमान अभिक्रिया क्या है कि आयोडोबेंजीन की क्रिया, आयोडोबेंजीन आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ कराने पर, कॉपर चूर्ण के साथ कराने पर, ठीक, आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ कराने पर डाइफेनिल बनती है। डाइफेनिल बनती है। तो देखो आयोडोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन है, आई लगा दिया यहां पर आयोडोबेंजीन। ठीक, इसकी क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करा दो, C प्लस I, आयोडोबेंजीन। ठीक, Cu प्लस 2 यहां से 2I माइनस ऐसे CuI2 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, यहां पर प्लस CuI2, 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 इसका नाम है डाइफेनिल, डाइफेनिल। ठीक, तो आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ कराने पर डाइफेनिल बनती है। देखो C है इसमें Mg से क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर ग्रिग्नार्ड विकर्मक बनता है। तो देखो एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एरिल हैलाइड की क्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर ग्रिग्नार्ड विकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक बनता है। ठीक, तो देखो एरिनल एड की क्रिया, ये एरिनल एड है। ठीक, एरिनल एड की क्रिया एक्स लगा दो। एरिनल एड की क्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरनार अभिकर्मक बनता है। ये बेंजीन भी, यहाँ पर MgX, फिनिल मैग्नीशियम हैलाइड है और इसका नाम क्या है? गिरनार अभिकर्मक है। फिनिल मैग्नीशियम हैलाइड, फिनिल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, गिरनार अभिकर्मक। तो एरिनल एड की क्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरनार अभिकर्मक बनता है। ठीक, देखो क्लोरोबेंजीन से गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करने के लिए, गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करने के लिए ईथर के स्थान पर, ईथर के स्थान पर, ईथर के स्थान पर THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, THF प्रयुक्त करते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग, जैसे यहां पर Cl क्लोरोबेंजीन, ठीक, प्लस Mg मैग्नीशियम। क्लोरोबेंजीन से गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करने के लिए ईथर के स्थान पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ठीक, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या बन जाएगा? MgCl, फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। तीसरी विक्रिया है अपचयन। अपचयन, देखो अपचयन में क्या जुड़ती है? हाइड्रोजन। क्लोरोबेंजीन का अपचयन, क्लोरोबेंजीन है यहां पर Cl प्लस H, NiAl मिश्र धातु तथा क्षार NaOH की उपस्थिति में, देखो 2H काम में आएंगे, H यहां से Cl, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, एक H यहां बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी? बेंजीन, बेंजीन, और प्लस HCl, इसका नाम क्या है? बेंजीन, बेंजीन, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन Ni निकल, NiAl मिश्र धातु, NiAl मिश्र धातु तथा NaOH की उपस्थिति में कराने पर, बेंजीन बनती है, बेंजीन बनती है, ठीक।
चौथा रासायनिक गुण है इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया हेलोएल्किन भी प्रदर्शित करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही पर स्वयं पर माइनस चार्ज होता है और नाभिक स्नेही वहां पर जुड़ता है जहां पर प्लस चार्ज हो। ठीक, तो एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम होती है, क्योंकि एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, जिसे तोड़ना कठिन होता है। अतः एरिल हैलाइड विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखो एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम होती है। एल्किल हैलाइड से कम होती है क्योंकि एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाओं में कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, जिसे तोड़ना कठिन है। अतः एरिल हैलाइड विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप पर ही एरिल हैलाइड विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अतः एरिल हैलाइड विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जैसे एरिल हैलाइड है क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया HNH2 अमोनिया के साथ कराता है। ठीक, NH3 सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। H+ NH2-। नाभिक स्नेही कौन है इसमें?
NH2 माइनस। ठीक, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे 475 केल्विन ताप पर यह विक्रिया संपन्न होगी। सामान्य परिस्थितियों में विक्रिया नहीं होती है क्योंकि अनुनाद के कारण यहाँ आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है जिसे तोड़ना कठिन है। अतः विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप पर ही यह विक्रिया संपन्न होती है। तो H यहाँ से Cl, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और NH2 यहाँ पर जुड़ जाएगी, NH2 और प्लस क्या HCl, और ये क्या बन गई एनिलीन। इसी प्रकार से जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन प्लस इसकी क्रिया CuCN के साथ कराता हूं। सामान्य परिस्थितियों में विक्रिया संपन्न नहीं होती है। अतः उच्च ताप जैसे 475 केल्विन ताप पर ही यह विक्रिया संपन्न होती है क्योंकि अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस, Cu प्लस यहाँ से Cl माइनस, ऐसे CuCl बाहर निकल जाएगा, Cn यहाँ जुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा कि यहाँ पर Cn साइनोबेंजीन प्लस CuCl, इसका नाम है साइनोबेंजीन। ठीक, इसी प्रकार से जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक, इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो। सामान्य परिस्थितियों में विक्रिया संपन्न नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह विक्रिया संपन्न होगी। विशेष परिस्थितियों में, ठीक, विशेष परिस्थिति का मतलब 623 केल्विन ताप और उच्च दाब पर Na प्लस होता है OH माइनस। ठीक, एक वश है, NaCl बाहर निकल जाएगा, OH यहां जुड़ जाएगा, ये OH और प्लस NaCl। अब इसका नाम क्या है फिनोल। तो एरिल एल्डिहाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता कम होती है। ठीक, अतः विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप पर ही यह विक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखो एरिल एल्डिहाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता कम होती है, लेकिन इसकी ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे Cn है ना, NO2 है, COOH है आदि जुड़े हुए हों तो एरिल एल्डिहाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक, क्यों बढ़ती है तो देखो ठीक, यदि हेलोबेंजीन में, यदि एरिल एलाइड में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 है, Cn है, COOH है आदि जुड़े हुए हो तो एरिल एलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है क्योंकि ये समूह
बेंजीन होने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, क्योंकि ये समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देंगे तो नाभिक स्नेही आसानी से अटैक करता है, जिससे क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता बढ़ेगी तो कम ताप पर ही अभिक्रिया संपन्न होगी। तो अब देखो कैसे, देखो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे आपको पता है ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर Cl लगा दे, क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसकी ऑर्थो स्थिति पर जोड़ दो, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 जुड़ा हुआ। ठीक, तो इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता क्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो, जलीय NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और 400 केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो Na प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे NaCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग। देखो यहां पर क्या आ गया, Na प्लस होता है OH माइनस, NaCl बाहर निकल जाएगा OH, और यहां पर क्या जुड़ा है NO2, और प्लस NaCl, नाम क्या हुआ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक, इसी प्रकार से देखो, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर Cl, ऑर्थो पैरा दोनों पर जोड़ देते हैं, NO2 NO2, ऑर्थो पैरा दोनों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है। ठीक, इसकी क्रिया NaOH के साथ जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो ऑर्थो पैरा दोनों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है, तो इसकी क्रियाशीलता इससे भी क्या है, ज्यादा। तो कम ताप पर यह अभिक्रिया जैसे 370 केल्विन पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। Na प्लस OH माइनस, Na प्लस यहाँ से Cl माइनस यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ जोड़ दो OH, ये NO2 और प्लस NaCl, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। अब देखो इस ऑर्थो पर भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे ये क्लोरोबेंजीन, NO2 प्लस NaOH। ठीक, तीनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्रियाशीलता इससे भी ज्यादा है। तो मंद परिस्थितियों में अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी कितने पर, 300 केल्विन टेम्परेचर, और जलीय NaHCO3, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस यहाँ से Cl माइनस से NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर ये OH। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये NO2 और NO प्लस NaCl 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसका नाम है सामान्य नाम पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड है। ठीक है,